नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। क्वेश्चन मुख्यतः क्या आता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं, तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में वो मूल कर्तव्य दे देगा और एक ऑप्शन में कोई भी दूसरा अपनी ओर से नया जोड़ के दे देगा। तो इन मूल कर्तव्यों को आपको याद कैसे करना है, सभी 11 मूल कर्तव्यों को, वो इतनी आसान ट्रिक है। एक दो बार आप उसको अच्छे से, इस वीडियो को पूरे को अच्छे से सुनिएगा, आप जीवन में कभी मूल कर्तव्य नहीं भूलेंगे। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो मूल कर्तव्य के बारे में है कि ये कौन से भाग में है। तो ये संविधान के भाग 4 क के अंदर है और आर्टिकल कौन सा है, 51 क। शुरू में मूल कर्तव्य नहीं थे जब संविधान बना था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86 यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब हम शुरुआत करते हैं। मूल कर्तव्य, सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको याद कैसे करना है, ABCD तो सबको आती है, ABCD EFGHI JKLMN। तो ABCD के माध्यम से ही हम इसको याद करेंगे। लाइन वाइज चलना है हमें। सबसे पहले ए से आपको याद रखना है एंथम। जो ही ए नाम आए, ए का मतलब एंथम, और एंथम का मतलब क्या होता है, गान, यानी राष्ट्रगान। जो ही राष्ट्रगान याद आ जाएगा तो राष्ट्रगान के साथ आप राष्ट्र ध्वज है। और यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट यही है कि संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे मेन पूछने वाली बात इसमें यही होती है। तो ए से एंथम हो गया, यानी एंथम से मतलब गान, यानी राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के साथ आप राष्ट्र ध्वज को भी याद रखें। दूसरा क्या है, बी। ए के बाद में बी आता है ABCD में। बी से आपको याद रखना है भगत सिंह। अब भगत सिंह को आप याद कीजिएगा किस चीज़ के लिए, हम जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो योगदान था, बलिदान था। और यही देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, इसमें ख में क्या है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मेन लाइन इसमें है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तो बी से आप भगत सिंह याद रखें, और जो ही भगत सिंह आपको याद आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, ये याद आते ही आप इसको क्लियर कर देंगे। सी से आपको याद करना है सोवर्निटी। हालांकि सोवर्निटी की स्पेलिंग है वो एस से शुरू होती है, लेकिन यहाँ आप सी से ही करना, आपको याद रख लेना है सोवर्निटी। और सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। सोवर्निटी का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है संप्रभुता। तो जो ही प्रभुता शब्द आएगा, प्रभुता से एकता और अखंडता, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू उसको बनाए रखें। तो सी से हो गया सोवर्निटी। सोवर्निटी आती है एकता और अखंडता। नेक्स्ट उसके बाद में आपको ABCD में क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी से आपको याद रखना है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। अब यहाँ देख लीजिए लाइन क्या है, रक्षा से मतलब डी से डिफेंस। डिफेंस किसकी रक्षा, देश की रक्षा, यही है मेन लाइन इसमें। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है देश की रक्षा। उसके बाद में आता है ABCD के बाद में ई से आपको याद रखना है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, समता या समानता। तो अब आगे इसमें देखिए क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। तो यही है समानता, सभी के साथ समान भावना का व्यवहार करना, सभी को भाई माना, भ्रातृत्व का व्यवहार करना, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों को भी सम्मान देना, उनका रेस्पेक्ट करना और उनको बराबर दर्जा देना। तो इक्विटी से आपको याद रख लेना है समानता, किसके साथ, महिलाएं, स्त्रियां, उनके सम्मान करना, उनका रेस्पेक्ट करना, और भ्रातृत्व की भावना, पूरे देश में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। उसके बाद में ई के बाद में आता है एफ। अब एफ से आपको कैसे याद रखना है, एफ से आपको याद रखना है फादर। फादर याद रह जाएगा, एफ से फादर। तो कैसे याद रखना है कि हमारे फादर, हमारे
हमारे पिताजी के द्वारा जिन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, फादर से मतलब पिताजी जो है वो क्या करेंगे, परंपराओं का निर्वहन, तो उनका भी जो परंपराओं को है वो हमें बनाए रखना है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है परंपरा। एफ से फादर, और फादर जी हैं जो पिताजी हैं वो परंपराओं को बनाए रखें और हमें भी उसको बनाए रखना है। उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ हो गया, फिर आता है जी। जी से याद रखना है ग्रीन या ग्रीनरी। जी से ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा हरा। क्या होता है हरा हरा? पर्यावरण, नेचर। तो ग्रीन, जी से ग्रीन यानी ग्रीनरी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की है, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो जी से याद रखना है ग्रीन। ग्रीन से याद आती है, आप समझाएंगे ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच। एफ से याद रखना है एच। एच से याद रखना है ऐसे ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? मानववाद। तो ये एच से ये शब्द आपको याद रह जाएगा, मानववाद, ह्यूमनिज्म। और मानववाद, वाद का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। और सिद्धांत किस में होते हैं? विज्ञान में होते हैं। तो इस तरह आप लिंक करके याद कर लीजिएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देखा मैंने, यूपीएससी के जो एग्जाम है आईएएस के, उनमें ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वो कई बार पूछता है, क्योंकि मूल कर्तव्यों में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो है माइंड में नहीं रहता कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मूल कर्तव्य है, लेकिन ये है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। एच से क्या हो जाएगा? ह्यूमनिज्म, मानववाद, वाद का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत किस में होते हैं? विज्ञान में, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ज्ञानार्जन, ये शब्द भी इसके साथ में आ जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद ई एफ जी एच आई। आई से आपको याद रखना है इनकम। इनकम, तो इनकम से सीधा ही क्या हो जाएगा? संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति को जो है वो इसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जैसे लोग जो हैं वो सरकारी बसों में आग लगा देते हैं, कई बार भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है, तो उस तरह की नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति को हमें बिल्कुल सुरक्षित रखना है। उसके बाद में एच आई जे, जे आता है। जे से आपको याद रखना है जॉइंट। जॉइंट, जॉइंट क्या होता है? एक साथ। तो व्यक्तिगत और सामूहिक, जॉइंट यानी सामूहिक, बस इतना ही कीवर्ड इसमें सफिशिएंट है। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए परिवर्तन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और उसके जे के बाद में आता है के। के से याद रखना है क ख गड़े। तो क ख गड़े किसको सिखाते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। तो माता पिता या संरक्षक, उनका ये दायित्व है, ये मूल कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक की आयु वाले अपने बच्चों को यथासंभव जो है बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपके सामने ओपन जो है, ये ओरिजिनल बेयर एक्ट है संविधान का, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है? ए से याद रखना है। ए से क्या है? एंथम। एंथम से मतलब गान यानी राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र ध्वज भी आ जाएगा, इनका आदर करना है। बी से आपको याद रखना है भगत सिंह, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। सी से सोवर्निटी, तो सोवर्निटी का मतलब जो है यहाँ क्या होता है? संप्रभुता। तो सी से ये मिलता जुलता से है, इसलिए आपको बताया है सोवर्निटी की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, ना कि सी से, लेकिन आपको याद रखने के लिए बताए हैं। तो संप्रभुता, जो ही प्रभुता आएगा, एकता और अखंडता। और उसके बाद में डी से याद रखना है डिफेंस, तो रक्षा, किसकी रक्षा? देश की रक्षा। उसके बाद ए बी सी डी ई, ई से इक्विटी, तो इक्विटी क्या होता है? समानता, समरसता। तो उसकी भातृत्व की भावना का निर्माण करना, स्त्रियों के लिए सम्मान रखना, और ऐसी जो कोई प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका त्याग करना। उसके बाद में ई एफ, एफ से क्या याद रखना है? फादर, तो फादर से मतलब पिताजी, तो पिताजी से क्या याद रखना है? परंपरा, तो परंपरा को हमें
उस महत्व को समझना है और उसका रक्षण करना है। उसके बाद आता है जी। जी से याद रखना है ग्रीनरी यानी हरियाली, यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा। अब इसमें वन, झील, नदी सब आ जाएंगे। उसके बाद एच। एच से ह्यूमनिज्म यानी मानववाद। वाद किस में होता है? विज्ञान में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। तो विज्ञान से हमारा क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञानार्जन शब्द भी याद रखना है आपको। उसके बाद आई। आई से क्या होता है? इनकम। इनकम नाम आते ही आपको क्या रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। ई, एफ, जी, एच, आई और आई के बाद में आता है जे। जे से आपको याद रखना है जॉइंट यानी सामूहिक गतिविधियां। तो अब ये लाइन आपको याद रखनी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र जो है आगे बढ़े। और उसके बाद आता है के। के से मतलब क ख गढ़। क ख गढ़ तो क्या है क ख गढ़? कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो भी गार्जियन हैं, चाहे माता पिता, उनके संरक्षक, उनका मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करें। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कभी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी। 3, 4, 5 बार इन मूल कर्तव्यों को आप पढ़ें। ये बिल्कुल जो मूल बैरेक्ट है वही आपके सामने रखा है मैंने। संविधान में एज इट इज़ यही लाइनें लिखी हुई है, एक एक शब्द। और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, बस ये ABCD के हिसाब से आपको चलना है, आपको बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब बताना है, लिख के बताना है कमेंट में कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको इसका जवाब देना है। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मूल कर्तव्य से संबंधित मेरे हिसाब से अब आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।